तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इनडेफिनेट इंटीग्रल की स्पेशल सीरीज़ में। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ आगे के फार्मूलाज़ की। और ये फार्मूलाज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं फार्मूलाज़ पर बेस्ड होंगे। और जो मैंने पहला वीडियो डाला था इंटीग्रल्स की सीरीज़ का, उसमें भी मैंने फार्मूलाज़ आपको बताए थे। वो फार्मूलाज़ भी, कहने का मतलब वो जो फार्मूलाज़ थे वो भी, और ये जो फार्मूलाज़ हैं 14 फार्मूलाज़, ये भी आगे के आने वाले क्वेश्चंस में ये सारे फार्मूलाज़ यूज़ होंगे। देखो क्या होता है कि इंटीग्रल्स में बहुत से फार्मूलाज़ होते हैं, इकट्ठे में वो फार्मूलाज़ नहीं लिख रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न हो। एक एक करके मैं फार्मूला का वीडियो लाऊंगा, एक एक फार्मूले में 15-16 फार्मूले आते रहेंगे और फिर उन पर आने वाले सवाल आगे के वीडियोज़ में अपलोड होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 फार्मूलाज़ की, 14 फार्मूलाज़ हैं सॉरी, उनकी। और ये जो फार्मूलाज़ हैं इनके ऊपर फिर आगे आने वाले सवाल आएंगे, ठीक है। तो यार बात कर लेते हैं। ये फार्मूलाज़ देखो बहुत सिंपल हैं। इससे पहले जो फार्मूला का वीडियो पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये सारे के सारे फार्मूलाज़ हैं। इनमें क्या चीज़ बदली है, क्या चीज़ नई है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप सोचोगे कि ये फिर से मुझे 14 फार्मूलाज़ लर्न करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन सारे के सारे 14 फार्मूलाज़ की अपने माइंड में इमेज बना सकते हो। मैं वही चीज़ आपको सिखाऊंगा कैसे आप इन सारे फार्मूलाज़ की अपने माइंड में इमेज बना सकते हो। और भाई मेरा विश्वास करो, इन फार्मूलाज़ पर जो सवाल आते हैं बहुत सिंपल सवाल होते हैं, देखने में बहुत अजीब लगेंगे। जब आप उन सवालों को देखोगे तो ऐसा लगेगा यार कैसे करें, पहला स्टेप ही समझ नहीं आएगा कि करें तो करें क्या। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें देखोगे, ये सब फार्मूलाज़ देखोगे, भाई प्रेटी सिंपल फार्मूलाज़ हैं, प्रेटी सिंपल सवाल होते हैं। एक सवाल बोर्ड में भी आया है, इन्हीं फार्मूलाज़ पर बेस्ड है, और वो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो यार देख लेते हैं पहला फार्मूला क्या है। इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी। अब देखो आपने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। एक्स की जगह यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लिखा है। सिंपल सी चीज़ है भाई, जो पहले e की पावर x थी वो अब ए एक्स प्लस बी हो गई, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो जो x का कोफिशिएंट है, जैसा कि आप सवाल में देख पा रहे हो, मतलब फॉर्मूले में देख पा रहे हो, वो क्या है a। तो 1/a लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी पूरा डिट्टो सेम ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी लिख दो, और प्लस सी तो लगाते ही है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, आप जानते हो, इतने होशियार तो आप हो, ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं साइन एक्स की। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहां पर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिखा है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं, एक्स का कोफिशिएंट 1/a, ये चीज आपको लिखनी है, और डिट्टो सेम आपको कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी उतार देना है। सिंपल सी चीज़ है भाई, कुछ नहीं है। जो आपने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स याद किया था माइनस कॉस एक्स प्लस सी, उसी में एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ गया। तो हमने क्या किया, बस जो इस फॉर्मूलाज में नई चीज़ होती है वो ये होती है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है ए, उसे 1/a करके लिख देते हैं, और पूरा वैसे ही उतार दो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ गई। ऐसे ही देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, यहाँ पर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो एक्स का कोफिशिएंट ए है, उसे 1/a लिखो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो गया। सिंपल सी चीज़ है, बस अपने दिमाग में एक इमेज ये बना के रखो कि एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी हो गया। तो हर जगह हमें जहाँ जहाँ हम एक्स लिखते थे वहाँ वहाँ ए एक्स प्लस बी लिख रहे हैं, और एक्स का कोफिशिएंट है जो ए, उसे 1/a कर दे रहे हैं। बस ये चीज़ हो रही है इन फॉर्मूलाज में, ठीक है। हर एक में 1/a है, कोई भी देख लो, हर एक में 1/a है, ठीक। ऐसे ही देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था tan x प्लस सी, इसमें सीकेंट स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो 1/a, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है a, तो 1/a tan ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही कॉसेकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का माइनस 1/a कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। भाई समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे से मैंने समझाया, कोई दिक्कत आपको रही नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब आपने इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स पढ़ा है, क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी होता है, इसमें कुछ नहीं है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है ए, उसे लिखो 1/a, और सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे तुम पहले लिखते थे सेक ऑफ एक्स प्लस सी, वहाँ पे अब तुम सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख रहे हो,
ठीक है, क्योंकि x की जगह ax प्लस बी आ गया इस वजह से। सेम चीज सेवेंथ फॉर्मूले में है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेकेंट ऑफ ax प्लस बी कॉट ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल्स टू -1/a। देखो इसमें इन सब फॉर्मूलाज में जो मेन चीज है वो क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है a वो 1/a में जा रहा है, वो अब उसका 1/a हो रहा है। ठीक है, तो -1/a कॉसेकेंट ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल्स टू -1/a लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। अब ये कैसे आया, तुम्हें पता है इंटीग्रेशन tan x का कितना होता है, माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो मैंने वही चीज़ इसमें करी, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है ए, जो कि आगे के सारे फॉर्मूलाज में लगा, अभी जितने भी फॉर्मूलाज देखे सब में 1/a हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी -1/a। बाकी जो लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स करते उसमें क्या लिखा, लॉग ऑफ मॉड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ गया और कुछ नहीं है, और 1/a सब में ही हो रहा है, कोई नया नहीं है। जो चीज़ सब में होती है वो तो एक कॉमन हो जाती है कि भाई ये तो चीज़ सब में हो रही है, उसे अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं, 1/a हर किसी में हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखो नाइन्थ वाले की, कॉट ऑफ एक्स प्लस बी। अब तुम्हें कॉट एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। इसमें कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो वही एक्स का जो कोफिशिएंट है ए उसे लिखो 1/a। ठीक है, और लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी का 1/a लॉग ऑफ मॉड सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस टेन ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन सेक एक्स का कितना होता है, लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेक ऑफ एक्स प्लस बी है तो एक्स का कोफिशिएंट है वो तो सब में ही हो रहा है 1/a, अब तो तुम सीख ही गए हो यार। ठीक है, तो 1/a लॉग ऑफ मॉड सेक ऑफ एक्स जहाँ लिखते थे वहाँ पे सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर प्लस में टेन एक्स जहाँ पे लिखते थे वहाँ पर प्लस में टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसी तो करते थे तो वही चीज़ लिखी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेकेंट एक्स क्या होता था, लॉग ऑफ मॉड कॉसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसमें एक्स की जगह तुम्हें बस ए एक्स प्लस बी लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेकेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/a लॉग ऑफ मॉड कॉसेकेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सिंपल सी चीज़ है भाई, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ रहा है और एक्स का कोफिशिएंट जो ए है वो सम में 1/a हो रहा है। ठीक है, अब देखो ट्वेल्थ वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा अच्छे से समझो। देखो ट्वेल्थ वाले फॉर्मूले में तुम ये सोचोगे कि मैंने यहाँ पे a की पावर bx प्लस सी क्यों लिख रखा है, तो वो मैंने इसलिए लिख रखा है, पहले तो ध्यान से इस पूरे फॉर्मूले को मारो गोली और जो हम चीज़ तुम्हें बता रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, तुमने इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स पढ़ा होगा, क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए, यही तो होता है। अब हम तुमसे इन सभी फॉर्मूले में क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर हम पहले एक्स लिखते थे उस जगह पर हम ए एक्स प्लस बी लिख रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पहले एक्स होता था वहाँ वहाँ अब ए एक्स प्लस बी हो रहा है और 1/a तो बाहर हो ही रहा है सब में, ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, इस फॉर्मूले में भाई मेरे ए ऑलरेडी है, तो अगर तुम इसकी पावर ए एक्स प्लस बी लगाओगे तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। तुम ये समझो कि ए ऑलरेडी है, ए तो ऑलरेडी लिखा ही है इस फॉर्मूले में, ट्वेल्थ वाले फॉर्मूले में। ठीक है, स्पेशली इसको ध्यान से समझो, इस फॉर्मूले में ए तो लिखा ही है और इसकी पावर अगर तुम ए एक्स प्लस बी लगाओगे तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बताओ, ये जो ए है ये अलग चीज़ है, इसकी पावर ए एक्स प्लस बी लगाओगे वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो हमें कुछ पावर ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जिसका नाम थोड़ा अलग हो। ठीक है ना भाई, घर में ऐसे समझो, तुम्हारा नाम अलग होगा, तुम्हारे भाई का नाम अलग होगा, तुम्हारी बहन का नाम अलग होगा। ठीक है, अगर तीनों के नाम सेम होंगे तो मम्मी या पापा या कोई भी आदमी किसको बुला रहा है ये कैसे पता चलेगा बताओ। तो इसीलिए ए तो ऑलरेडी इसमें लिखा था, अगर तुम इसकी पावर ए एक्स प्लस बी लगा दोगे तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ए, जो कांस्टेंट टर्म है ए वो वाला या जो पावर ए है वो। तो इसीलिए हम इसकी जब पावर लगाते हैं यानी क्या करते हैं, बी एक्स प्लस सी इसको हमने नाम दिया। ठीक है, अब जो इंटीग्रल ए रेज टू पावर एक्स होता था वही एक्स की जगह बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे की बात करते हैं। इससे पहले 11 फॉर्मूलों में हमने तुमसे क्या कहा, जो एक्स का कोफिशिएंट होता था वो अपॉन में जाता था। ठीक है, और इससे पहले के जो 11 फॉर्मूलाज थे उसमें एक्स का कोफिशिएंट ए था और हम 1/a करके लिखते थे। इस वाले सवाल में जो x का कोफिशिएंट है वो b है, ध्यान से देखो bx प्लस सी है ना, तो x का कोफिशिएंट इस वाले फॉर्मूले में b है, तो तुम क्या लिखोगे 1/b। ठीक है, और डॉट में ए रेज टू पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग ए, क्योंकि मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, जो तुमने सिंपल इसका फॉर्मूला याद किया था इंटीग्रल ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स का, वो क्या याद किया था, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए। अब इन वाले फॉर्मूलाज में जैसे इससे पहले तुमने 11 फॉर्मूला देखे, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में जाता है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी था तो 1/b लिखा। ठीक है,
डॉट में ए रेज टू पावर एक्स आना चाहिए था, लेकिन एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना। तो ए रेज टू पर बी एक्स प्लस सी लिखा और अपॉन में लॉग ए लिखना ही है, प्लस में सी इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए। तो मैंने हर एक चीज़ बताई कि ए एक्स प्लस बी क्यों नहीं यूज़ किया, बी एक्स प्लस सी क्यों यूज़ किया और कैसे ये बना। तो इसे थोड़ा तुम्हें ध्यान से देखना है, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है भाई। एक्स की जगह बी एक्स प्लस सी यूज़ किया, बाकी एक्स का कोफिशिएंट तुम हर जगह अपॉन में रखते ही हो, सब वही कहानी है, बस यही कुछ थोड़े नई चीज़ें थी जो मैंने तुम्हें बताई, ठीक है। अब 13 और 14 फॉर्मूला फिर वही बाकी के 11 फॉर्मूलों की तरह सिंपल है, सेम है, उन्हीं से मैच करेंगे। क्या है, इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डी एक्स। तो इसमें क्या है, सेम चीज़ है, जो एक्स का कोफिशिएंट है ए, उसे तुम्हें लिखना है 1/a, ठीक है। और ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन। अब इंटीग्रेशन में भाई तुम जानते हो ये बात तो बताने वाली है नहीं, अगर तुम्हें एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स की पावर 1 है ना, तो 1 में तुम 1 ऐड करोगे, दैट इज 2 करोगे, और फिर नीचे भी तुम्हें 2 लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी है कि अगर इंटीग्रेट तुम्हें करना है ए एक्स प्लस बी को और उसकी पावर एन है, तो ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस वन करनी पड़ेगी, और जो ऊपर पावर हुई है एन प्लस वन उसी को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, कोई इतनी नहीं है, अच्छे से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक्स का कोफिशिएंट जो ए है वो तो मैंने लिखा ही है अपॉन में, बाकी के 11 फार्मूला की तरह, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रल 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब ये क्या है, तुमने पढ़ा ना, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स पढ़ा था, कितना होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। इसमें मैंने एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिख रखा है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज ए, उसे तो लिखो ही 1 अपॉन ए, जैसा कि मैं 11 फॉर्मूलों में चीख चीख के बोल रहा हूँ कि एक्स का कोफिशिएंट जो भी है दैट इज ए, उसे लिखो 1/a, वो अपॉन में जाएगा, ठीक है। और एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिखा है मैंने, तो लॉग ऑफ मॉड ए एक्स प्लस बी प्लस सी। वैसे इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक्स की जगह लिखा है ए एक्स प्लस बी, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ मॉड ए एक्स प्लस बी प्लस सी। और 1/a तो लिखना ही है क्योंकि वो एक्स का कोफिशिएंट है, जैसे पहले के 11 फॉर्मूलों में लिखा। भाई बार बार मैंने एक ही चीज़, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि मैंने इतने अच्छे से आपको डिफाइन किया है कि अगर आप एक बार में देखोगे ना तो समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। और अगर आप मेरा फॉर्मूले वाला जो वीडियो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, वो अगर आप देख कर के आए हो, इससे पहले भी मैंने फॉर्मूलाज अपलोड किए थे, तो इन फॉर्मूलाज को आपको लर्न करने में या देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये फॉर्मूलाज लर्न करने ही नहीं है, जो फॉर्मूलाज आप याद करके आए हो इंटीग्रेशन के, सिंपल इंटीग्रेशन कहने का मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है साइन एक्स प्लस सी, अगर ये सब फॉर्मूलाज आपको याद है तो ये वाले फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत ही नहीं है। उन फॉर्मूलाज के साथ इन फॉर्मूलाज को रिलेट करो, बस काम बन जाएगा। वहां पर एक्स की जगह, यहां पर मैंने क्या किया, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिखा, ठीक है, और जो एक्स का कोफिशिएंट था उसे अपॉन में रखा। बाकी मैंने यहाँ पर लिखे हुए फॉर्मूलाज के साथ कुछ किया ही नहीं, और मैंने अच्छे से एक एक चीज़, एक एक फॉर्मूला आपको डिफाइन भी किया। थोड़ा बहुत 12th वाले फॉर्मूले में आपको डाउट हो सकता है, वो भी मैंने डिफाइन किया कि मैंने क्यों ए की पावर बी एक्स प्लस सी लिखी, ए एक्स प्लस बी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि एक ही नाम हो गए घर में अगर बच्चों के, तो आपको कैसे पता चलेगा किस बच्चे को कौन बुला रहा है, ठीक है। वही सिनेरियो इसके साथ भी है, तो हमने बी एक्स प्लस सी यूज़ किया क्योंकि ए ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है। बाकी यार सिंपल सी हर चीज़ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक सवाल है जो कि बोर्ड्स में आया है, इसीलिए ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भाई तुम यकीन नहीं करोगे, मतलब मैं तो तुम्हें वो पूरा फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि तुम्हारी बुद्धि में अच्छे से घुसे, तुम्हें समझ में आए। बट भाई वो सवाल इतना सिंपल है, मतलब मैं क्या ही कहूँ तुमसे, बहुत सिंपल सवाल है। लेकिन अगर तुम्हें ये फॉर्मूलाज पता होंगे, इन फॉर्मूलाज को रिलेट करना आता होगा, इन फॉर्मूलाज को तुम निकालोगे, तभी तुम वो सवाल कर सकते हो। वैसे वो बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन इन फॉर्मूलाज के बिना बहुत हार्ड भी है, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के साथ। और भाई समझ में आया हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम वीडियोस डालते रहेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। 100+ वीडियो का वादा किया है, 100+ डालेंगे। और ऐसे वैसे सवाल नहीं, बहुत से लोग होते हैं ऐसे वही सवाल के वीडियो बनाते हैं। भाई जितने भी सवाल हैं एनसीईआरटी का होगा या फिर बोर्ड में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का भी होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या फिर बोर्ड में आया हुआ होगा वही होगा, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का भी कोई उठा लो, ठीक है।
रेलिवेंट सवाल होंगे, इररेलिवेंट कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारे पास उस सवाल का और वो तुम्हें देखना है, प्रैक्टिस करना है और बोर्ड में इंटीग्रेशन मचा के आना है, ठीक है। और ऐसा तुम कर तभी पाओगे जब यार चैनल सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तभी आएगा। तुमसे वादा रहा 100+ सवाल इंटीग्रेशन के करवा कर ही मानेंगे, ठीक है। तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल है उसे फोड़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच यार वीडियो देखने के लिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, इसी तरह पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।